हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम बात कर रहे थे टिश्यू के बारे में। अभी तक आपने टिश्यू के बारे में क्या क्या चीज़ें समझी हैं, हमने जाना है टिश्यू यानी कि ऊतक। ऊतक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपने कहा ऊतक के दो प्रकार हमारे पास आते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। इससे पहले जो डेफिनेशन होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक टिश्यू के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ ली हैं। तो डेफिनेशन को आप अच्छे से समझते हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे आप क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं। अब हमने कहा जो टिश्यू होगा वो दो प्रकार का हमारे पास आता है, प्लांट टिश्यू होता है, एनिमल टिश्यू होता है। आप प्लांट टिश्यू को स्टडी कर रहे थे, प्लांट टिश्यू के टाइप्स को आप स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने कहा प्लांट टिश्यू अलग अलग प्रकार का होता है, उसके स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग, उसकी लोकेशन के बेसिस पे आपने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ऊतकों के बारे में पढ़ा है। तो प्लांट टिश्यू हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें समझी हैं। उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू को एक बार क्या करेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है टिश्यू के बारे में। आपको जो जनरल डेफिनेशन है वो बताई जाती है कि टिश्यू क्या होते हैं और जो टिश्यू है वो उनका फंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है टिश्यू के। आप जानते हैं कि कोशिकाओं के जो समूह बनते हैं, जो सारे मिलकर के एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, उसे आपने टिश्यू या ऊतक कहा है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपके पास आते हैं यहाँ पर। अब आपने कहा यहाँ पर आपके पास टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं। जब हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ा, हमने कहा हमारे पास दो प्रकार के टिश्यू आते हैं। कौन कौन से हमने बात की थी? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। यह पादप ऊतक के बारे में हमने बात की थी और हमने बात की थी यहाँ पर जंतु ऊतक के बारे में। तो अभी तक आपने पादप ऊतक को ही पढ़ा है, जंतु ऊतक को हमने नहीं पढ़ा है। पादप ऊतक पे आपने क्या कहा? पादप ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फिर से जो प्लांट टिश्यू आपका डिवाइडेड हुआ है, आपने कहा अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपने पढ़े थे? आपने ये जो टेबल है उससे देखा था, ठीक है। तो टेबल में देखिए आपने कहा दो प्रकार के आपके पास आते हैं। एक हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की थी, ठीक है, और एक हमने बात की थी परमानेंट टिश्यू की बात। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का नाम ही जो है, आपने कहा मेरिस्टेमेटिक यानी कि जो विभजोतक ऊतक होते हैं, परमानेंट यानी कि जो स्थायी ऊतक होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टिश्यू आते हैं ओरिजिन के बेसिस पे आते हैं, जिसमें आप प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आपने प्राइमरी मेरिस्टेम कैसे बना, प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे आया, आपने इस चीज के बारे में बात की, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि सेकेंडरी जो मेरिस्टेम है, सेकेंडरी जो टिश्यू है, उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। चलिए, अब हमने बोला कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उन्हें हम विभजोतक ऊतक कहते हैं। इनमें विभाजन की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। तीन प्रकार की आपने बात की थी, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, जिनमें इनकी जो लोकेशन थी वो अलग अलग थी, ठीक है। और हमने कहा इनके जो फंक्शन होंगे ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अलग अलग लोकेशन, अलग अलग स्थानों पे पाए जा रहे हैं। क्या लोकेशन थी उसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हम आए थे यहाँ पे परमानेंट टिश्यू में। और परमानेंट टिश्यू फिर से दो प्रकार के हमारे पास आते थे, जिसमें आपने बोला सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब सरल स्थायी ऊतक फिर से तीन प्रकार के हो जाते हैं। स्थायी ऊतकों से आप समझते हैं इनमें विभाजन नहीं होगा, इनके कार्य बदल चुके होंगे। आपने कहा पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो दो प्रकार के आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जल्दी से देखिए हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिनमें आपने तीन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की थी। ये आपके पास तीन प्रकार के क्या आते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आते हैं, ठीक है। सबसे पहले है एपिकल मेरिस्टेम, जो एकदम टिप पर आपके पास पाया जा रहा है। सेकंड आपके पास आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कहाँ पे पाया जा रहा है? नोड्स पर आपके पास आता है। थर्ड आपके पास लेटरल मेरिस्टेम, जो कि कॉर्नर में आपके पास आते हैं। प्लांट की थिकनेस के लिए, सेल की थिकनेस के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीनों में डिफरेंस की हमने बात की थी। अब हमने कहा था कि क्यों इंटरकैलरी मेरिस्टेम या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस क्यों नहीं पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने क्या की थी, यहाँ पे बात की थी, ठीक है। परमानेंट टिश्यू अब हमारे पास आ जाते हैं, स्थायी ऊतकों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा था पैरेन्काइमा। सबसे पहले आपने पैरेन्काइमा की बात की थी। आपने कहा जो पैरेन्काइमा के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा जो होता है मैक्सिमम पार्ट्स में पाया जाता है। अधिकतर किसी पौधे में जो ऊतक पाया जाता है
अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो आपने कहा, अगर हम सरल स्थायी ऊतकों के बारे में बात करें तो आपने कहा पैरेन्काइमा पाया जाता है। ध्यान दीजिए, पैरेन्काइमा क्या है? सरल स्थायी ऊतक है। क्या क्या इसके फीचर्स हमने पढ़े थे? आपने कहा था कि यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये जो पैरेन्काइमा है लिविंग सेल्स होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें पाया जाता है, वह केवल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपने काफी सारे इनके फीचर्स पढ़े थे, जैसे कि इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है, साइटोप्लाज्म डेंस है, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये सारे फीचर्स आपने क्या करे थे, यहाँ पे पढ़े थे। सेकेंड, हमने कहा पैरेन्काइमा के ही दो अलग अलग प्रकार हमारे पास आते हैं, फ्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा की हमने बात की थी। इसके बाद फंक्शंस हमने देखे थे किसके? पैरेन्काइमा के। पैरेन्काइमा के बाद कॉलेन्काइमा हमारे पास आता है, लिविंग है ये भी। ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं है लिविंग होती हैं। इसका जो फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। अच्छा ध्यान दीजिए, हमने कहा था पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या नहीं है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना इसका कार्य नहीं है। ये क्या कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट को क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है स्क्लेरेन्काइमा, जो क्या होते हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। इसका जो फंक्शन होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड कराना, और प्लांट के जितने भी हार्ड आपको पार्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि सीड आपको दिखाई देता है, ये सारे किससे बने होते हैं? सीड कोट वगैरह, ये स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर के बने होते हैं। तीनों प्रकार के टिश्यू ये है हमारे पास, और तीनों की आप क्या करेंगे यहाँ पर, अगर कंपेयर करेंगे तीनों का, तो स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, और देखिए कि किस प्रकार की आकृति इनमें पाई जा रही है। इसके बाद हमारे पास आया था कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसमें हमने बात की थी जाइलम, और हमने बात की थी जाइलम किन किन प्रकार के सेल से मिलकर के बना है, जिनमें आपने कहा था जाइलम ट्रेकीज होती हैं, जाइलम वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोएम की हमने बात की थी, और हमने कहा था जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में भी अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती है, जैसे कि सी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। यहाँ पर 4 प्रकार की सेल्स आपके पास आती है, जिनके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात हुई प्लांट टिश्यू के बारे में, जिनमें आपने ये सारी सेल्स के बारे में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर एनिमल टिश्यू के बारे में। एक बार आप इस चार्ट को देखिए। एनिमल जो टिश्यू जो है, जैसे कि हमने प्लांट टिश्यू में पढ़ा था, सेम यहाँ पे डेफिनेशन सेम होगी। हमने कहा जो एनिमल टिश्यू होते हैं सेम वही है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का जो समूह है। यहाँ पर क्या होगा कि जंतु कोशिकाओं के समूह से आपके पास क्या आते हैं? जंतु ऊतक आते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने कहा था प्लांट सेल से मिलकर के प्लांट टिश्यू बने, प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के आपके पास आए थे, वैसे ही हमने कहा एनिमल सेल से मिलकर के एनिमल टिश्यू बने हैं। एनिमल टिश्यू आपके पास 4 प्रकार के आए हैं। कौन कौन से वो 4 प्रकार हैं वो देखिए। आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, और नर्वस टिश्यू है। ये चारों जो वर्ड्स हैं ये आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। अगर ये चारों वर्ड्स नहीं सुने, इनके अंदर जो चीजें आपके पास आती हैं, जो एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, वो आपने सुने होंगे। एक बार आप चार्ट को देखिए, उसके बाद हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आपने चार्ट यहाँ पर देख लिया होगा। हमने कहा 4 अलग अलग प्रकार के हमारे पास ऊतक आते हैं। अब हमने कहा 4 अलग अलग प्रकार के जो ऊतक आते हैं वो हमने किस बेस पे डिवाइड किए। जैसे कि जब हमने प्लांट टिश्यू को देखा था, जब आपने प्लांट टिश्यू के चार्ट को देखा था, हमने कहा था सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन के बेसिस पे, लोकेशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, या फिर हम देखते हैं फंक्शन के बेसिस पे, या फिर हम देखते हैं कि इसका उद्भव कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिन के बेसिस पे अगर हमने देखा तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात की थी। अगर हमने फंक्शंस के बेसिस पे देखा या स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा तो हमने कहा 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट है। वैसे एनिमल टिश्यू जो हमारे पास आते हैं वो 4 प्रकार के आते हैं। आपने कहा इनके स्ट्रक्चर भी अलग होंगे, इनके फंक्शन भी अलग होंगे, इनके लोकेशन भी अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल देख लेते, सबसे पहले हम ये चार्ट में पूरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, एक आइडिया मैं दे देती हूँ। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपके जैसे बॉडी ऑर्गन्स हो गए हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स हो गए हैं, या तो उन्हें उनकी लाइनिंग करते हैं या उन्हें कवर करते हैं। अब कवर और लाइनिंग में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ये क्या है? आपका फूड पाइप है, ये है फूड पाइप, जिसे आप क्या कहते हैं? भोजन नली कहते हैं।
मैंने कहा कि इस भोजन नली को एक लेयर होती क्या है एक्चुअली, कोई भी जो कवरिंग होती है, जैसे कि अगर आप जब नई कॉपी लेते हैं, नई बुक्स आप लेते हैं तो उन पे आप कवर चढ़ाते हैं कवर, जिन्हें आप जिल्द भी कहते हैं। आप जो कवरिंग कर रहे हैं तो आपने कहा कि वो एक लेयर हो गई है, प्रोटेक्टिव लेयर आपके पास हो गई है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, इस फूड पाइप की अगर कोई कवरिंग कर रहा है तो वो कहाँ से करेगा, आपने कहा आउटर साइड से। यहाँ से इसकी क्या होगी, आपने कहा यहाँ से इसकी क्या होगी, कवरिंग होगी ऐसे। ये तो क्या हो गई है, कवरिंग हो गई है जो आपको बाहर से दिखाई दे रही है। फिर मैंने कहा लाइनिंग अगर करता है तो लाइनिंग में क्या होता है कि ये जो कवरिंग है ये अंदर से होती है इस प्रकार से, समझ रहे हो। तो कवरिंग, तो आपने कहा जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आपके बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन की कवरिंग करते हैं और लाइनिंग भी करते हैं। तो कवरिंग का मतलब होगा बाहर से भी कवर करेंगे, और लाइनिंग का मतलब होगा कि जो ऑर्गन होते हैं उन्हें अंदर से भी क्या करते हैं, कवर करते हैं। अंदर से कैसे करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फूड पाइप का ही एग्जांपल ले लेते हैं। फूड पाइप क्या है एक्चुअली में, एक पाइप है। पाइप का मतलब है कि बीच में क्या है आपका होलो पोर्शन आता है, यानी कि जैसे अपने पानी भरने के पाइप आपने देखे होंगे जिससे हम क्या करते हैं, पानी को भरते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि जो पाइप है उसको आप उसके क्या देखते हैं आप, बाउंड्री अगर आपने देखी इस प्रकार से होता है पाइप, ठीक है। तो आपने कहा ये जो बीच वाला पोर्शन है ये खाली रहता है, होता है। ऐसी कुछ हमारी फूड पाइप भी होती है। अगर मैं स्टमक की बात करूं अपने, ये हमारा स्टमक है, ये जो स्टमक है हमारा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो ऑर्गन है वो अलग अलग प्रकार के टिश्यू से बना है, टिश्यू हमारे अलग अलग प्रकार के, यानी टिश्यू बहुत सारी सेल से मिलकर के बना है। हमारा जो स्टमक है यहाँ पर, इसमें बहुत सारी सेल से मिलकर के बना है, लेकिन ये वाला अंदर वाला जो पोर्शन है वो कैसा होगा, खाली होगा। हमें कैसे पता ये खाली होगा, क्योंकि हमारा जो फूड है, हमारा जो भोजन है वो इसी पार्ट से, इसी मार्ग से होकर के आगे को गुजरता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने कहा हमारा जो हार्ट है, तो हमारा जो हार्ट है उसमें भी बीच में क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपके पास स्पेस आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन होंगे, कुछ कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होंगे जिनकी एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग भी कर रहा है, लाइनिंग भी कर रहा है। अगर हम कवरिंग की बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ कवरिंग की बात करें, तो आप देखते हैं कि आपकी जो स्किन होती है, जो कवर होती है आपकी स्किन, वो किससे होती है, आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू से होती है। अब आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि जब भी हम कोई आउटर मोस्ट लेयर पढ़ते हैं तो आप कहते हैं ये एपिडर्मिस से कह रहे हैं। वैसे आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि आपने कहा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी क्या है, यहाँ पर जो हमारी स्किन होती है, स्किन को क्या करता है, यहाँ पे कवर करने का काम करता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का आपको बेसिक सा फंक्शन पता चल गया। तो एक तो कवरिंग कर रहा है, कवरिंग के साथ साथ और भी इसके फंक्शन हो जाते हैं, जैसे कि सिक्रीशन, श्रावण जिसे कहते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। अवशोषण में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर इंटेस्टाइन की। जब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की, आपने कहा ये आपकी इंटेस्टाइन थी और आपके इंटेस्टाइन में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिए, इसमें भी कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिए। ये एक्चुअली में था क्या, आपने कहा ये तो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपने कहा इसे आप कहते हैं विलाई, और इसे आप कहते हैं माइक्रोविलाई। ये जो विलाई आपकी बनी होती है, ये जो विलाई आपकी बनी होती है, ये बनी होती है यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू से। किस प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू से, अलग अलग प्रकार के आते हैं। हम पढ़ते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई होती है वहां पर पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब विलाई का फंक्शन अगर हम पढ़े तो क्या होता है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा कि जो डाइजेशन है वो कंप्लीट कहाँ पर होता है, आपने कहा वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो आप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, आपने कहा एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ उंगली नुमा संरचनाएं होती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे आप विलाई कहते हैं। विलाई पे भी कुछ और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। अब आप समझ होंगे विलाई से छोटा जो स्ट्रक्चर होगा उसे माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई यहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स इस प्रकार से होते हैं। तो ये क्या करते हैं, माइक्रोविलाई जो पाचित भोजन होता है उसे एब्जॉर्ब कर करके ब्लड में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है।
और ये जो विलाई है ये किस चीज से मिलकर के बना है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बना है। तो आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हुआ यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन हुआ। और आप कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन करना भी होता है। इसके अलावा सिक्रीशन भी होता है, श्रावण भी होता है। अब आप जब पढ़ेंगे कि बहुत सारे हमारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिक्रीशन यानी कि श्रावण, श्रावण यानी कि कोई ना कोई चीज क्या करें, प्रोड्यूस करें। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे कि जब आप खाने को देखते हैं तो आपके मुख में सलाइवेशन होता है, आपके मुख में सलाइवा आ जाता है। वो जो सलाइवा आ रहा है उस सलाइवा के आने को आप कह रहे हैं सिक्रीशन। अब आप कह रहे हैं किसका सिक्रीशन हुआ, आपने कहा सलाइवा का, तो आप कह सकते हैं कि सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिक्रीशन होते हैं, हॉर्मोन्स आपके आते होते हैं, तो इन सबको आप क्या कहते हैं, सिक्रीशन या श्रावण कहते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन हमने क्या कहा, हमने कहा प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि कवरिंग अगर कर रहा है तो प्रोटेक्शन यहाँ पर होगा। सबसे पहला फंक्शन आप क्या कहेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन। सेकेंड हमने कहा सिक्रीशन, थर्ड हमने कहा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके पास क्या आ गए हैं, फंक्शंस आ गए हैं एपिथेलियल टिश्यू के। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। स्क्वैमस टाइप का होता है, क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है, सिलेटेड होता है, ग्रैन्युलर होता है। स्क्वैमस में भी आप कहते हैं सिंपल स्क्वैमस होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो आपके पास नाम आए हैं ये सारे किसके प्रकार हैं, एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। स्ट्रक्चर यानी कि सिंपल में आप देखते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की एक ही लेयर है, कहीं आप देखते हैं कि बहुत सारी लेयर हैं, कहीं आप देखते हैं शेप कैसा है, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब शेप का, क्यूबॉइडल का मतलब क्या हुआ, क्यूब के शेप का। ठीक है, कॉलमनर का मतलब होता है कॉलम यानी कि कॉलम जैसा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर आपको कॉलम जैसा दिखाई दिया है। ठीक है, कुछ सिलेटेड होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास क्या आते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग प्रकार आते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इन सबके लोकेशन भी अलग अलग होगी और आप देखेंगे इन सबके फंक्शन भी अलग होंगे। कोई इनमें से सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है तो कोई एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है, कोई प्रोटेक्शन का काम यहाँ पर कर रहा है। ये तो हुआ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो एक बार देखिए एपिथेलियल टिश्यू में कितने प्रकार आपके पास आते हैं। एक एक करके आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट को नोट करते रहेंगे, एक जनरल आइडिया आप लेते रहेंगे इसके बारे में, तब हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके। जैसे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा, फिर हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बनाते बनाते आपको बेसिक सा जो आइडिया है वो लेना है हर एक टिश्यू के बारे में। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने डिस्कस किया, अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो एक बार आप क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें नोट करते जाइए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू के आपके पास अलग अलग प्रकार आते हैं। कितने प्रकार आपके पास आए, चार आते हैं, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसे आप कहते हैं संयोजी ऊतक। अब इसका फंक्शन क्या होगा, संयोजन करना यहाँ पर होता है पहला फंक्शन। अब आप अलग अलग प्रकार जब देखेंगे तो अलग अलग प्रकार में आप देखेंगे इसके अलग अलग फंक्शन आते हैं। एरियोलर प्रकार के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके एग्जाम्पल आते हैं टेंडॉन, और उसके फंक्शन उसके दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो है लिगामेंट। ठीक है, टेंडॉन एंड लिगामेंट में आपने क्या चीजें पढ़ी, ये कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्या जोड़ेंगे, जब हम बात करते हैं किसकी, लिगामेंट की, जब हम बात करते हैं यहाँ पर लिगामेंट की, तो लिगामेंट क्या करता है, दो बोन को, दो जो यहाँ पर बोन्स होती हैं उन्हें जोड़ता है, उन्हें क्या करता है, आपस में जोड़ेगा। दो बोन्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि दो बोन होंगी, दो बोन को अगर कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आप दो चीजों को जब आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो आप वहाँ पे ग्लू यूज करते हैं या गोंद का यूज आप वहाँ पर करते हैं। वैसे आपने कहा दो हड्डियों को अगर आपको जोड़ना है तो वहां पर लिगामेंट चाहिए होता है। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं बोन, लिगामेंट और बोन। तो आपने कहा दो बोन थी, इन दो बोन के बीच में क्या है, लिगामेंट है, जिसे आप बीएलबी से याद करते हैं। टेंडोन क्या काम करता है, टेंडोन करता है बोन को किससे, मसल से, मांसपेशी से। ठीक है, बोन को मसल से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपने कहा जो एरियोलर टिश्यू आपके पास आ रहे हैं उसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर संयोजन करना, दो चीजों को यहाँ पर क्या करना, ऐड करना। ठीक है,
अब हमारे पास आता है कौन सा, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, ये क्या कहते हैं, फैट का डिपोजिशन करेगा, वसा का संचय करेगा, और यहाँ पर क्या करता है, बॉडी की जो हीट होती है उसे क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है स्केलेटल। स्केलेटल का जो एग्जाम्पल है उसमें आप पढ़ते हैं बोन को, जिसे आप बहुत अच्छे से समझते हैं, और दूसरा आप पढ़ते हैं कार्टिलेज को। अब बोन के अगर मैं आपसे फंक्शन कहूँ कि बोन के क्या फंक्शन होंगे, हड्डियों के क्या फंक्शन होंगे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी जो बोन्स होती हैं वो आपस में मिल करके स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल तंत्र जो कि आपको क्या देता है, एक फ्रेम देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है आप देखते हैं सबका सेम स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि सभी का स्केलेटल सिस्टम सेम होता है, सभी में नंबर ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों की संख्या समान होती है, हड्डियों की संरचना समान होती है, इसीलिए आपको क्या देखने को मिलता है, स्केलेटल सिस्टम सेम देखने को मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ पर बोन के फंक्शन आपने देखे। दूसरा बोन के जो फंक्शन होते हैं यानी कि आपके स्केलेटल सिस्टम का जो फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट में मदद करता है, यानी कि गति में मदद करता है। ठीक है। लेकिन हमारे पास आते हैं कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होते हैं, आपने कहा जो कार्टिलेज होते हैं बोन का तो आप नेचर जानते हैं, सभी जानते हैं बोन कैसे होती है, हार्ड होती है बहुत, कैसे होती है, रिजिड होती है, टफ होती है। कार्टिलेज जो होती है वो बोन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये इतने हार्ड नहीं होते हैं। जैसे कि आप अपने कान का ये वाला हिस्सा जब देखते हैं, इसे आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, या फिर आपकी नोज की ये वाली जो बोन होती है जो अंदर से आप देख सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, उसे आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। बोन जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बोन जितने हार्ड नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है। तो ये हमने बात की किसकी, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की। चौथा हमारे पास आता है फ्लूइड, यानी कि तरल संयोजी ऊतक जिसे आप कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक में आप दो चीजों की बात करेंगे। आप बात करेंगे रक्त के बारे में, रक्त जिसे आप बहुत अच्छे से समझते हैं, और हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में, जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना। ठीक है। तो रक्त के बारे में आप जानते हैं, जो ब्लड होता है वो एक प्रकार का टिश्यू होता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जो तरल पदार्थ होते हैं वो भी एक प्रकार का क्या होगा, ऊतक होगा। क्योंकि आपका जो ब्लड है वो अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर के बना है। इसमें आपको पढ़ना है आपका जो रक्त है वो कौन कौन सी सेल से मिलकर के बना है, उनके क्या क्या फंक्शन यहाँ पर होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लिम्फ जो है, लिम्फ के बारे में जानेंगे, लिम्फ किस चीज से मिलकर के बना है और लिम्फ का फंक्शन क्या होता है। ठीक है। अब ब्लड का फंक्शन क्या होता है, अगर हम देखें तो आपने कहा अलग अलग सेल्स जो होती हैं उनका फंक्शन अलग अलग होगा। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आपने कहा आरबीसी का जो काम होता है वो क्या होता है, गैस विनिमय का काम होता है, गैसेस एक्सचेंज का वहाँ पे काम होता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना और पूरी बॉडी से CO2 को लंग्स में लेकर के आना, ये होता है आरबीसी का फंक्शन। ठीक है। सेकंड हमने कहा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होगा आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना है। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, आपने कहा आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो क्या करता है, आपका ब्लड प्लेटलेट्स करके। तो आपके जो ब्लड के फंक्शन है बहुत सारे आप देख रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ हमने कहा हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर जो आपकी मांसपेशियां होंगी, आपने सुना होगा, मांसपेशियां जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, स्ट्राइटेड होती है, स्मूथ होती है, कार्डियक होती है। इनके बारे में आपको क्या पढ़ना है, इनके कार्य सबसे पहले हम देखते हैं। अगर हम कार्य की बात करें, क्योंकि हम सबके कार्य की बात करें, आपने एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन देखे, आपने टेंडन और लिगामेंट का फंक्शन देखा, एडिपोज का देखा, स्केलेटल का देखा, फ्लूइड में आपने देखा इसके फंक्शन क्या होते हैं। मस्कुलर टिश्यू में हमने कहा इनके फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। तो आप सबसे बेसिक सा इनका जो फंक्शन होता है वो है मूवमेंट करना। यहाँ पर मैं जो भी मूवमेंट कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने हाथों को मूव कर पा रही हूँ या फिर मैं चल पा रही हूँ, ये दो चीजों की वजह से कर पा रही हूँ। आपकी जो मसल्स होती हैं और आपका जो स्केलेटल सिस्टम होता है, दो चीजों की वजह से हम क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। ठीक है। तीनों को हम देखेंगे तो इन तीनों की लोकेशन अलग अलग होती है, इनके कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, और तीनों अलग अलग प्रकार के मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कहा मैं चल रही हूँ, यहाँ पर कुछ और मसल्स काम कर रही होंगी। मैंने कहा मेरा जो हृदय है वो धड़क रहा है, मेरा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, वहां पे कुछ और मसल्स काम कर रही होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ हमारे पास आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू जो होता है हमारा, इसके फंक्शन क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू जो होता है वो आपके मैसेजेस को पास करने के लिए होता है। जो भी आप क्या करते हैं, फील करते हैं, जो भी आपके जो सेंसेस हैं वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं मैसेज को, उसे क्या करना, कन्वे करना।
तो ये 4 प्रकार के टिश्यू हम बात करेंगे। अभी तक हमने एक जनरल आइडिया लिया है, आपको करना क्या है, फ्लो चार्ट बनाना है, चारों प्रकार के टिश्यू, उनके प्रकार को आपको देखना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक-एक टिश्यू को करके यहाँ पे क्या करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।